वृंदाविपिन निहार। मेरे मन वृंदाविपिन निहार। श्री भट्ट जी कहते हैं कि अरे मन, जब वह परमात्मा आनंद स्वरूप में इस श्रीधाम वृंदावन में ब्रजमंडल में ही प्राप्त हो रहा है, तो और इधर उधर भागने से क्या प्रयोजन है। सर्वस्व छोड़ करके श्रीधाम में ही शरण ले लो। भगवान यदि स्वयं भी प्रकट होकर के ये कहें कि मैं इस ब्रजमंडल के बाहर, वृंदावन की परिधि के बाहर तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, तो भरोसा मत कर लेना। किसी ने कहा क्यों ना कर ले भैया, तो कह रहे हैं विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि को निहार। यदि श्रीधाम वृंदावन की परिधि के बाहर स्वयं ठाकुर जी आकर के भी कहें कि मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा, चलो मेरे पास आ जाओ, तो भरोसा मत कर लेना। बोले जब ठाकुर जी स्वयं बुला रहे हैं तो फिर जाने में क्या घाटा है भाई। बोले बाहर यदि कोई बुला रहा है तो वो मथुराधीश हो सकते हैं, द्वारिकाधीश हो सकते हैं, पर इतने सहज सुलभ प्राप्त होने वाले नंद के लाला नहीं होंगे। भगवान के उस आनंद का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि ठाकुर जी की शरण में रहने से, ठाकुर जी के साथ क्रीड़ा करने से, ठाकुर जी की बाल्य लीलाएं देखने का विनिमय में यदि कोई तुम्हें करोड़ों चिंतामणि भी प्रदान करे तो भी चक्कर में मत आ जाना। क्यों भैया, चिंतामणि तो जो मांगो सो दे सकती है, तो ठाकुर जी को छोड़ करके चिंतामणि क्यों न ले। और एक चिंतामणि कितनी दुर्लभ होती है, करोड़ों यदि मिल रही हो तो उससे भी बढ़कर हैं ठाकुर जी। तो कह रहे हैं क्योंकि चिंतामणि जो है वो ये सांसारिक वस्तुएं तुम्हें प्रदान कर सकती है, वह निजानंद, वह परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद को प्रदान नहीं कर सकती। तो कहीं संसार की विषय वस्तु के चक्कर में तुम ठाकुर जी का वह लाभ मत छोड़ देना, त्याग देना। जय श्री भट्ट धूलि दूसर तन, जय श्री भट्ट धूलि दूसर तन, यह आशा उर्धार। मेरे मन यह आशा उर्धार। हरे मन वृंदाविपिन निहार। अरे मन, श्री भट्ट जी कह रहे हैं ठाकुर जी यहाँ पर बोले जब हम कहीं न जाएं, चिंतामणि के चक्कर में ना पड़े, तो वृंदावन में मिलेंगे तो कैसा उनका ऐश्वर्य होगा, कैसी उनकी आभा प्रभा विभा होगी, पता तो चले। कोई विशिष्ट व्यक्ति जब मार्ग में मिल जाता है तो दूर से ही पता चल जाता है वही कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है। परिक्रमा मार्ग में आप सुबह 9 बजे के आसपास जाओ तो पहले ही पता चल जाता है, पीरे पीरे कपड़े पहने हुए प्रेमानंद जी के भक्त, भीड़ लगी रहती है, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे महाराज जी का आने का समय होता है। तो उस भीड़ को देख करके ही अनुमान लग जाता है कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है। तो ठाकुर जी का कैसे पता चलेगा? कोई सैनिक आगे रहेंगे, गोप ग्वाल आगे रहेंगे। तो श्री भट्ट जी कह रहे हैं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी तो इतने सुलभ हैं कि धूरी भरे, धूल धूसरित मिल जाएंगे, कहीं क्रीड़ा करते हुए मिल जाएंगे, धूली में लिपटे हुए। रसिकों ने वर्णन किया है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर सुंदरी चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाछवी को रस खान बिलोकत, उर्वारत काम कला निधि कोटि, काग के बाद कहा कही
हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। अरे तुम उस चक्कर में मत रहना ही कोई बड़ी भारी वीआईपी व्यवस्था रहेगी, हो सकता है धूर दूसरी कहीं क्रीड़ा करते ही मिल जाए ठाकुर जी, अंगराग लगाए हुए मिल जाएं, गोबर में लिपटे हुए मिल जाएं, कोई ठिकाना थोड़ी है। क्योंकि ठाकुर जी ने तो ऐसी लीलाएं यहाँ पे की, मैया स्नान करा के बढ़िया सजा सजा के छोड़ती है, पर फिर पता चलता है गौशाला में जाकर के पूरा गोबर लपेट लेते हैं। सुखदेव जी ने वर्णन किया है, पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्यम दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संस्मित मुखोऽवतु नो मुरारे। मैया यशोदा ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाती है, बढ़िया श्रृंगार करती है, पर कुछ क्षण बाद जब दर्शन करती है तो ठाकुर जी तो गोबर में लिपटे हुए मिल रहे हैं। तो ठाकुर जी का ऐश्वर्य ऐसा है कि भक्तों के लिए नित्य सुलभ है, जो कि इस धराधाम पर ही है, ब्रजमंडल क्षेत्र श्रीधाम वृंदावन में ही है। मथुरा में वह ऐश्वर्य इतना बढ़ जाता है कि ठाकुर जी के पास जाने के लिए भी पहले आज्ञा लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार बड़ा ही आनंद उत्सव वहां पर चल रहा है। सभी भक्त मंडल जो हैं खूब बधाई गा रहे हैं, सभी वहां पर एकत्रित हो गए। तो अब आज सबने मिल करके दिव्य बधाई का आनंद लेना प्रारंभ कर दिया।